क्या मरने के बाद कभी किसी को वापस लाया जा सकता है? क्या भूत प्रेत आत्माएं जैसी चीजें होती हैं? ऐसे कई सारे सवाल आप सबके दिमाग में चलते होंगे और मेरा मन बार बार यही कहता है कि ऐसा नहीं होता है। पर ऐसा मैं बहुत समय पहले था। मौत के बाद एक और जिंदगी होती है, ये मुझे विश्वास हो गया था उस वक्त जिस वक्त मैंने एक मुर्दा इंसान को अपने सामने बात करते हुए सुना। आज से करीब 10 साल पहले जब मैं बनारस जाया करता था, वहां की एक अलग ही बात थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये मिस्टीरियस तो है, पर यह अपने साथ साथ कई सारे राज छुपाए बैठा हुआ है। उस दिन शायद होली का टाइम था, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई तंत्र क्रियाएं होती होंगी। दरअसल मेरे गुरु ने बताया था कि दिवाली, होली या फिर ऐसे जो बड़े त्योहार होते हैं, उसके 1-2 दिन पहले की जो रात होती हैं वो तंत्र की रात होती हैं। महानिशा या फिर कुछ ऐसी रातें जहां पर तांत्रिक अपने चरम सीमा पर होते हैं और उनकी साधनाएं इस लेवल पर पहुंच जाती हैं कि वो शायद किसी भी मुर्दे को उठाकर उससे बातचीत कर सके। ऐसा मैंने सिर्फ सुना था। उस दिन करीब रात के 10 बज रहे होंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। बनारस में बहुत सारे लोग घाट पर यूं ही टहलते रहते हैं। मुझसे एक आदमी ने आकर कहा कि यहां से मुंशी घाट का रास्ता कितनी दूर है। मैं थोड़ा सोचने लगा, क्योंकि मुंशी घाट जिस घाट पर मैं खड़ा था उससे सिर्फ 2 घाट दूर था। मैंने उसको बताया कि यहां से सामने ही है, शायद आपको चलते चलते पता चल जाए। उस आदमी ने मुझे थोड़ी देर घूरा और कहा कि ऐसे राह चलते किसी को रास्ता बताते नहीं हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद उसके आखिरी शब्द ये थे कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम मुझे याद करोगे। जाते हुए मुझे विदा नहीं करोगे क्या? मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये किस चीज को विदा करने की बात कर रहा है। मुझे लगा कि शायद ये किसी नशे में धुत है या फिर ये पागल ही है पूरा का पूरा। वो उधर जाने लगा। मैंने उधर देखा तो नहीं, पर होता है कि जब आपके सामने से कोई जाता है और बड़े अजीब सी हरकत करके गया है तो आपकी नजर एक बार उस इंसान पर जरूर जाती है। मैंने मुंशी घाट की तरफ देखा तो मैं क्या देखता हूं कि वो इंसान जाकर लकड़ियां उठा रहा है बहुत सारी और एक चिता तैयार कर रहा है। मुझे लगा हो सकता है इसका कोई अपना परिजन मरा हो और उसके लिए ये सब तैयार कर रहा है। पर रात के 10 बजे अपने हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कोई संस्कार का विधान तो नहीं है। मैं उसे देखने लगा और देखते ही देखते उसने उस चिता में आग लगाई। बड़ी अजीब सी बात यह थी कि वो थोड़ी देर तक उस चिता को घूरता रहा। शायद कोई मंत्रोजाप कर रहा हो या फिर किसी अलग तरह की साधना। मुझे लग तो रहा था कि ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं उठता वो जलती हुई चिता में अपना मुंह डाल देता है और वहीं पर खड़ा रहता है। उसकी बॉडी जरा सी भी मूव नहीं करती है। अगर इंसान के हाथ में हल्की सी भी आग की चिंगारी लग जाए तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है, पर वो अपना पूरा पूरा मुंह उस चिता के अंदर डालकर खड़ा हुआ था। सबसे अजीब सी बात यह थी कि जब वो मुंह अंदर डाल रहा था, उसके उच्चारण मुझे ऐसा लग रहा था कि सुनाई दे रहे हैं। कुछ तो बोल रहा था वो। मैंने जब उसके हाथ की तरफ गौर किया तो उसके दोनों हाथ एक अजीब तरह की मुद्रा बना रहे थे। शायद वो कोई मयूरी मुद्रा थी। दरअसल कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जो साधना के दौरान हम यूज करते हैं और उन मुद्राओं से हम किसी बड़े प्रेत या फिर बड़े ब्रह्म राक्षस का आवाहन कर सकते हैं। पर ऐसे साधक बहुत कम मौजूद हैं जो इस तरह की गुप्त विद्या को जानते हैं। मैं भागता हुआ उस घाट की तरफ गया और जैसे ही मैं उस घाट पे पहुंचने वाला था, उस आदमी ने अपना सर निकाल लिया। मेरे सामने वो आदमी अधजली हालत में खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। पर अजीब सी बात यह थी कि उसकी आंखें बंद थीं और ऐसे जैसे वो ध्यान कर रहा हो। बहुत गहरी निद्रा में था वो, पर वो आदमी खड़ा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, कोई और मुद्रा बनाई और उसके बाद उसने नमस्कार की मुद्रा कर दी, ऐसे जैसे वो चिता से कुछ कहना चाह रहा हो या फिर चिता से बात कर रहा हो। मैं उसे आवाज देने ही वाला था कि अचानक से मेरे पीछे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे पलटता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वही इंसान मेरे सामने खड़ा होता है, पर इस वक्त वो अज्जली हालत में नहीं है। इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल है और वो मुझसे कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या? मैं जितनी देर में कुछ सोच पाता उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अब सबसे अजीब सी बात यह थी कि जब इस तरह के लोग या फिर इस तरह की आत्माओं से आपका पाला पड़ता है तो आप कितने भी बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपको डर जरूर लगता है। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और
मंत्रोच्चारण करने लगा वशीकरण का। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे वश में करना चाहता तो है, पर वो कर नहीं पाएगा। कई बार आपके गुरु की दी हुई चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपको कभी भी किसी मुसीबत में पड़ने से पहले वो सारी मुसीबत खुद के ऊपर ले लेती हैं। उसने मेरा मुंह पकड़ा और वो जोर जोर से कुछ चिल्लाने लगा, ऐसे जैसे वो मुझे उस चिता पर लटाना चाहता है। मेरा मन भी करने लगा था एक हद तक। जैसे ही उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया, उसने मुझसे कहा, जाकर उस चिता पर लेट जाओ, वही तुम्हारे लिए मुक्ति का साधन है। मैं लेजिट उस चिता की ओर जाने लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं इस पर लेट जाऊंगा तो जो मेरा अंदर का दर्द है या फिर एक जो उसने मुझे वशीकरण किया है वो ठीक हो जाएगा। मैं लिसनर्स को बता दूं कि इतना ज्यादा डर लग रहा था मुझे उस वक्त, लेकिन फिर भी मैं उस चिता की तरफ जा रहा था। जरा सोचिए, एक अंगारों से जलती हुई पूरी पूरी चिता, जहां पर आप हल्का सा पास भी जाओगे तो आपको इतनी जलन महसूस होगी शायद आप बर्दाश्त ना कर पाओ। पर फिर भी मैं उस चिता की तरफ जाने लगा। इससे पहले कि कुछ और होता, मुझे अपना मुंह उस चिता में डालने का मन करने लगा। मैंने जैसे ही अपना सर नीचे किया, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैं पीछे हटा। मैं क्या देखता हूँ कि मुझे पीछे से 2-3 लोगों ने आवाज दी है और उनकी आवाज की वजह से अचानक से मैं खंडित होकर पीछे देखने लगा था। जैसे मैंने पीछे देखा तो 2 लोग खड़े थे जो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनके पास आ जाऊं। मुझे लगा कि शायद वो कोई मुझे बताना चाहते हो कोई चीज। जब मैं पास गया तो वो 2 अघोरी थे जो मुझसे ये कह रहे थे कि वहां चिता के पास क्या कर रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि एक आदमी था जिसने मेरे फेस पर हाथ रखा था और मुझे जानबूझकर उस चिता में जाने के लिए कह रहा था। मैं अपने शरीर को रोक नहीं पाया और उसके बाद सीधे मैं उस चिता की तरफ चला गया। वो अघोरी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ मन ही मन बुदबुदाते हैं और मुझसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब उस चिता की तरफ ही देखना और बैठ जाना चुपचाप। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, पर उनके कहे अनुसार, क्योंकि जो मेरे गुरु थे उनकी भी वेशभूषा ठीक वैसी ही होती थी जैसे इन 2 अघोरियों की थी, इस वजह से मैं उनकी बात मानकर बैठ गया। अब रात का कुछ ऐसा नजारा था कि चिता मेरी आंखों के सामने थी और मैं उस चिता को लगातार बैठा हुआ देख रहा था। उन 2 अघोरियों ने अपने झोले में से 2 कपाल निकाले और उसके बाद वो चिता की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। वो धीरे धीरे उस चिता के फेरे लेने लगे, ऐसे जैसे वो उसके साथ शादी कर रहे हों। जितनी देर में ये हो रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं फिर से किसी गलत चंगुल में फंस गया हूं, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि किसी का गीला हाथ मेरे दोनों गाल को टच कर रहा है। मैं अपना चेहरा घुमा भी नहीं पा रहा था, पर मैं आपको बता सकता हूं कि वो एहसास क्या था। आप ऐसे इमेजिन करिए कि वो पूरे हाथ जो थे वो गले हुए थे, ऐसे जैसे पानी में कई साल तक उस हाथ को रख दिया गया हो और उसके बाद उन्हीं दोनों हाथों को मेरे चेहरे के पीछे धीरे धीरे फेरा जा रहा हो। मुझे लगा कि हो ना हो ये अघोरी जो कर रहे हैं शायद ये इस एक क्रिया का ही हिस्सा होगा। मेरा ये सोचना ही था कि अचानक से मेरे कानों में कुछ खुसफुसाने की आवाज आई। आवाज बड़ी अजीब थी। मुझे ऐसा लगा कि कान में खुसफुसाने के लिए सिर्फ एक ही एंटिटी कारगर होती है जिसे हम कर्ण पिशाचनी बोलते हैं।